हेलो एवरीवन। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रबंधन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर नेशनल इकोनॉमी। इसके पूर्व हम व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रबंधन के महत्व का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्रबंधन के महत्व को पढ़ेंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रबंधन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन नेशनल इकोनॉमी। दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में प्रबंधन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, चाहे वह पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो, समाजवादी हो, सभी अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, चाहे वह निजी हो, सार्वजनिक हो, संयुक्त क्षेत्र हो, सभी में इसका महत्व समान है। विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में भी प्रबंधन का महत्व समान रूप से स्वीकार किया गया है। इस संबंध में पीटर ऑफ ड्रकर ने भी लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहाँ भी तीव्र गति से आर्थिक एवं सामाजिक विकास हुआ है, यह प्रबंधन एवं प्रबंधकों के द्वारा विकास किए गए हैं, जिससे कि सुव्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण हमें विकास का परिणाम प्राप्त हुआ है। कुशल प्रबंधन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है, इसको हम निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। उसमें पहला है भौतिक संसाधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। प्रत्येक राष्ट्र के पास अपने भौतिक संसाधन हैं, जैसे भूमि, वन, समुद्र, नदियाँ, खनिज, पशु संपदा आदि। प्रभावकारी प्रबंधन इन संसाधनों का देश के हित में उपयोग कर सकता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मानव संसाधनों का सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सभी प्रबंधन विशेषज्ञों का यह दृढ़ विश्वास है कि मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है जो देश के विकास में अति विशिष्ट भूमिका निभाता है। कारगर प्रबंधन इस संसाधन का कारगर ढंग से उपयोग करके राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पीटर ऑफ ड्रकर इस संबंध में लिखते हैं या उन्होंने बोला है कि विकास आर्थिक संपदा से अधिक मानव शक्तियों पर निर्भर करता है और मानव शक्तियों का सृजन करना प्रबंधन का कार्य है। प्रबंधन इसे गति प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा आता है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, एनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन। सभी देशों में पूंजी निर्माण होता है, किसी में कम होता है तो किसी में ज़्यादा होता है। विकासशील राष्ट्रों में पूंजी निर्माण की दर कम होती है। इसका कारण यह है कि वहाँ के लोगों की आय कम होने से बचत भी कम होती है और दूसरी ओर बचत के विनियोग के रास्ते भी सीमित होते हैं। कुशल प्रबंधन विनियोग के अवसर उपलब्ध कराता है। वह इसी बचत को बैंकों व व्यवसाय के माध्यम से विनियोजित कर अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। इससे आय, बचत, विनियोग का क्रम बना रहता है। इस प्रकार कुशल प्रबंधन पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास में अपना योगदान देता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है संतुलित आर्थिक विकास, बैलेंस्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट। विश्व के सभी देशों में आर्थिक विकास एक समान नहीं हुआ है। हमारे देश के सभी प्रांतों का विकास भी एक समान नहीं हुआ है, किंतु कुशल प्रबंधक संतुलित आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वह पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए सहयोग करके वहाँ विकास के द्वार खोल सकते हैं। कुछ पिछड़े क्षेत्रों में साहसी प्रबंधक आगे आए हैं, भविष्य में वे और भी अधिक योगदान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गरीबी का उन्मूलन, इरेडिकेट्स पॉवर्टी। दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं
जिन्हें विकासशील कहा जाता है। विकासशील राष्ट्रों में लगभग आधी जनसंख्या के पास खाने पीने, रहने ओढ़ने के न्यूनतम आवश्यक साधन भी नहीं होते हैं। ऐसे देशों में कुशल प्रबंधन की आवश्यकता सर्वाधिक है। वे वहाँ की समस्याओं के निराकरण के लिए अपने प्रबंधकीय कौशल का उपयोग कर सकते हैं। वे वहाँ के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके उन्हें गरीबी के शिकंजे से मुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा देश की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। महान अर्थशास्त्री शुम्पेटर ने प्रबंधन एवं साहसी को विकास के इंजन या इंजन ऑफ ग्रोथ की संज्ञा दी है। वास्तव में प्रबंधन देश में समृद्धि का वाहक है। वह देश के साधनों का सदुपयोग करता है, रोजगार में अभिवृद्धि करता है, पूंजी तथा मानवीय संसाधनों को उत्पादक कार्यों में लगाता है। यह अंततोगत्वा देश की समृद्धि का सूचक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।